स्वागत है दोस्तों आईसीजी स्टार एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में। जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, आरएमएस विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी कराई जा रही है जो कि फ्री है। इसमें आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे कि क्या होता है विभाज्यता का नियम। देखेंगे विभाज्यता होता क्या है। जब किसी संख्या को किसी अन्य संख्या के द्वारा अगर पूरा विभाज्य कर दिया जाए, यानी कि वो संख्या पूरी दूसरी संख्या को भाज्य कर दे, उस स्थिति में बनने वाले को ही विभाज्यता का नियम कहते हैं या विभाज्यता कहते हैं। परिभाषा लिखी गई है, देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं कि अगर 2 और 4 एक दूसरी संख्या है और 2 एक दूसरी संख्या है, और इससे अगर हम भाग लगाते हैं, अगर ये पूरी इस संख्या को विभाज्य कर दे तो यही विभाज्य होगा या विभाज्यता होगा। तो 2 दूना के 4, ये कट गया, क्या कट गया या घटाने पे 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है तो ये विभाज्यता हो जाता है। इसमें लिखा गया है भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। होता क्या है, किसको क्या कहते हैं तो इसी में देख लेंगे। इसको कहते हैं हम भाजक, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य और इसको कहते हैं भागफल, और ये हमारा होता है शेषफल। ये हम जब किसी संख्या को भाग लगाते हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल, ये आंसर चेक करते हैं तो इतना आना चाहिए। जैसे इसका चेक कर सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल पे, तो हमारा भाज्य जो है वो 4 है, भागफल जो हमारा है, भाजक जो हमारा है वो 2 है, भागफल जो हमारा है वो 2 है, तो शेषफल हमारा 0 है। तो चेक कर लेंगे, तो 4 बराबर 2 दूना के 4, 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, यानी कि ये सही है। आगे देखते हैं विभाज्यता का नियम क्या कहता है। कहता है 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यानी कि 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी। तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं जिनके इकाई स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, वे संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। लिखा गया है 2 से विभाज्य कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः तब विभाज्य होगी जब यदि उसका इकाई स्थान 2, 4, 6, 8 हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कोई भी एक संख्या है, जैसे मान लेते हैं 3, 5, 6, 8। अगर इसके इकाई स्थान पे 8 आ गया जो कि उसमें दिया गया है, तो ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी, यानी कि ये संख्या 2 से पूरी विभाज्य है। ठीक। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्या का योग, कोई भी संख्या है, यदि दी गई संख्या का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाज्य होता है तो वो संख्या 3 से पूरी विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक संख्या है 3519। ये अगर इस संख्या का अंकों का योग यदि 3 से पूरी विभाज्य हो जाती है तो ये संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस संख्या का योग देखेंगे तो 3 + 5 + 1 + 9, तो जोड़ेंगे 5, 3, 8 और 1 9 और 9, तो ये 18 हो जाएगा। और 18 जो कि है 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो इसलिए ये दी गई संख्या भी 3 से पूरी विभाज्य होगी। अगला नियम देखते हैं। अगला है 4 से विभाज्य। तो जब किसी संख्या के इकाई स्थान और दहाई स्थान पे जो संख्या है उनसे बनने वाली संख्या यदि 4 से पूरी विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 4 से पूरी विभाज्य है। साथ ही इसमें यदि इकाई और दहाई के स्थान पे 0 हो तो भी वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी।
एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये इकाई का स्थान है और ये दहाई का स्थान है, इकाई और दहाई। यदि इकाई और दहाई पे जो संख्या है, इकाई और दहाई पे जो संख्या है, इससे बनने वाले अंक यदि 4 से विभाज्य हो जाता है तो ये संख्या पूरी पूरी 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो विभाज्य हो जाएगी 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8। यदि ये संख्या विभाजित हो रही है तो ये संख्या पूरी पूरी भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेंगे, शून्य वाला। वो कहता है कि यदि इकाई और दहाई पे शून्य हो तो भी वो संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या है, यदि इसके इकाई और दहाई के स्थान पे शून्य हो तो भी ये संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो ये भी संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य है। 5 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे या तो शून्य हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये दो संख्या है, दोनों अलग अलग एग्जाम्पल हैं। इस दी गई संख्या में यदि इकाई के स्थान पे 5 है तो ये संख्या पूरी पूरी 5 से विभाज्य होगी। इस दी गई संख्या में अगर इकाई के स्थान पे शून्य है तो भी ये संख्या पूरी पूरी 5 से विभाज्य होगी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है 6 से विभाज्यता के नियम। तो 6 से विभाज्यता का जो नियम है वो ये कहता है कि यदि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए, वे संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। यहां एग्जाम्पल देखेंगे कि ये संख्या का है, ये अगर 6 से 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसमें चेक कर लेंगे कि 2 का क्या कहता है और 3 का क्या कहता है। यदि ये दोनों रूल फॉलो कर जाएगा 2 और 3 का तो वो 6 में भी लागू हो जाएगा। तो 2 का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई स्थान पे 2 0 2 4 6 8 हो तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो इसके इकाई स्थान पे क्या है, 4 है, जो कि 2 से कट जाएगा, तो इसलिए ये 2 से पूरी पूरी विभाज्य है। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से पूरी पूरी विभाज्य है तो वो संख्या 3 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। चेक कर लेंगे। तो 7 + 4 + 4, तो 7 4 11 और 4 15, यानी कि ये 15 हो जाएगा। 15 ये 3 से विभाज्य है, तो ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 7 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई भी दी गई संख्या हो, उसके इकाई के स्थान पे जो अंक है उसका 2 गुना करके बची हुई संख्या में से उस संख्या को घटा दे। यदि वो 7 से पूरी पूरी विभाज्य है तो वो संख्या भी 7 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है कि 24 29, यानी कि हम बता क्या रहे हैं कि इकाई वाले स्थान को डबल कर देंगे और बची हुई संख्या को 2 4 2 इस संख्या में से घटा देंगे, यानी कि 9 का जो डबल हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। 18, इसमें से 18 को घटा लेंगे, वो जो संख्या आएगी यदि 7 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी तो वो संख्या 7 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। तो देखते हैं 242 - 18, इसको हासिल देगा 12, 12 में से 4 जाएगा, 8 जाएगा तो 4, सॉरी यहां बचा है 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2,
ये बचा है 2। अब इसको 7 से भाग लगा के देख लेंगे, 224 को 7 से भाग लगा लेंगे, तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 7 तिरी के 21, यानी कि 3 बार भाग चला गया, बचा कितना 1, 4 को नीचे लाएंगे, 7 दूना के 14, यानी कि ये पूरी पूरी भाग चली गई। जब पूरी पूरी भाग चली गई तो इसका मतलब 7 से ये संख्या पूरी पूरी विभाज्य होगी। तो ये जो दिया गया है ये संख्या 7 से पूरी पूरी विभाज्य है अथवा नहीं, तो हम कहेंगे विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक। 7 के रूल में एक और आता है कि जब कोई संख्या 6 के गुणज में हो, यानी कि 6 के मल्टीपल में हो, जैसे 6, 12, 18 इस तरह से हो, तो वो संख्या भी 7 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर किसी भी संख्या को अगर 6 बार लिख दें, 6 को ही 6 बार लिख दें, तो ये भी संख्या 7 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। 6 के साथ अगर किसी संख्या को 12 बार लिख दें, वो भी संख्या 6 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। किसी संख्या को अगर 18 बार लिख दें, वो भी 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अगला देखते हैं 8 से विभाज्य। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, जब किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा पे बनने वाली संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर इसके 3 अंक यानी कि इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक, यदि ये तीनों अंक शून्य है तो ये संख्या 8 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। दूसरा क्या कह रहा है कि यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा पे जो संख्याएं हैं, यदि वो भी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। देख लेते हैं। यदि एक ये संख्या है, इस पे देखेंगे तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा पे 816 है। यदि ये 816 8 से पूरा पूरा विभाज्य होता है तो वो दी गई संख्या भी 8 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो चेक कर लेंगे 8 से, तो 8 से 8 एकम 8, 8 दूना के 16, यानी कि ये संख्या कट गई तो ये भी संख्या 8 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम वह जो 3 से विभाज्यता का नियम है वही है, यानी कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 9 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये संख्या है 4041, इसके अंकों का योग देखेंगे कि अगर वो 9 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो 4 + 0 + 4 + 1 जोड़ेंगे तो 4 0 0, 4 8 और 1 9, यानी कि ये 9 हो गया, और 9 को 9 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि ये दी गई संख्या भी क्या है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है। अगला देखते हैं। अगला है 10 से विभाज्य। तो 10 से जो विभाज्य है वो सिंपल है कि यदि इकाई के स्थान पे 0 हो तो वो संख्या 10 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। देख लेते हैं एग्जाम्पल। कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, यदि इसके इकाई के स्थान पे यदि 0 है तो ये संख्या पूरी पूरी 10 से विभाज्य हो जाएगी। इसमें भाग लगाएंगे 10 से तो ये पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। अगला देखते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम है कि यदि कोई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के योग का अंतर यदि 11 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए या घटाने पे वो 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी।
तो देखते हैं, एक एग्जांपल है कि ये दी गई संख्या क्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। तो इसमें सम यानी कि इधर से लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसके सम स्थान और विषम स्थान के योगों का अंतर देख लेंगे। तो ये है 4, तो 4 को जोड़ लेंगे 4 प्लस विषम स्थान पे 5 है तो 5, फिर विषम स्थान पे 1 है तो 1 और सम स्थान पे क्या है तो 7, माइनस कर देंगे 7 प्लस 3 तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, 1 6 और 6 और 4 10 और इधर हो जाएगा 7 और 3 10। तो 10 ये जब घटाने पे अगर 0 हो जाए तो भी ये संख्या 11 से विभाज्य है, या घटाने पे कोई 11 का मल्टीपल आए तो भी वो 11 से विभाज्य है। यानी कि ये संख्या जो दी गई है ये 11 से पूर्णतः विभाज्य है। अगला देखते हैं 13 से विभाज्य। 13 से विभाज्य का नियम है कि जब कोई संख्या के इकाई स्थान या अंतिम अंक इकाई अंक को 4 से गुणा कर दे और शेष बची संख्या में जोड़ दे और वो संख्या 13 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या 13 से पूरी विभाज्य होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लिखा गया एक है एग्जाम्पल 689। सॉल्व करेंगे। इस अंक का अंतिम अंक का क्या करेंगे 4 गुना कर देंगे और फिर बचे हुए अंक में जोड़ देंगे और वो अंक जोड़ने के बाद जो आएगा यदि वो अंक 13 से विभाज्य है तो ये दी गई संख्या 13 से पूरी विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ 68 है, यहाँ 36 हो गया। अब जोड़ लेते हैं इनको। तो 8 और 6 14 को 4 हासिल 1, 6 3 9 और 1 10। तो ये 13 से पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो जब ये 13 से पूरा विभाज्य हो जाएगा तो इसका मतलब ये 13 के पहाड़े में आता है तो इसका मतलब ये संख्या 13 से पूरी विभाज्य है।